हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन। आइए आज का भारत के प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले प्रमुख झीलें, इसको हम थोड़ा थोड़ा निमोनिक्स करके याद कर लेंगे। जैसे बुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील और डल झील। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसमें सब में नाग नाग करके आ रहा है, नाग नाग करके आ रहा है, तो नाग से याद रखेंगे। जैसे यहाँ वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नगीना, इसमें सब नगीना नाग नाग सब नागिन नाग नाग सब आ रहा है। वैसे ही याद रखेंगे, बुल्लर से याद रखेंगे कुल्लर। कुल्लर में 4 नाग घुस गया। क्या? कुल्लर में 4 नाग घुस गया और उसी में क्या डल गया, यानी कि उसी में चला गया। तो याद रखेंगे बुल्लर में 4 नाग, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नगीना डल गया। और एक चीज़ और याद रखेंगे, बुल्लर झील को भारत का सबसे मीठा पानी का झील कहा जाता है। भारत का सबसे मीठा झील बुल्लर झील को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर उड़ीसा के झीलों को देखें, उड़ीसा का एक प्रमुख झील है जिसको चिल्का झील कहते हैं। उड़ीसा और चिल्का थोड़ा सा इसको को रिलेट करते हैं। जैसे यहाँ याद रखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा में आ रहा है उड़ी, उड़ रहा है कोई, और क्या उड़ रहा है? चील उड़ रहा है। याद रखेंगे इसमें क्या उड़ रहा है? चील उड़ रहा है। तो याद रखेंगे इसको, उड़ीसा में क्या? चिल्का झील। और ये खारे पानी की एक लैगून झील है। और लैगून झील किसे कहते हैं? वैसा झील जो समुद्र से जुड़ा हुआ उसको क्या कहते हैं? चिल्का झील कहते हैं। वहीं अगर मणिपुर को देखें तो मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील, तो मणिपुर में 2 चीज़ याद रखेंगे। जैसे मणि को कर देंगे मणि, तो मणि को लेके क्या करता है? कट जाता है। मनी लेने के बाद से क्या हो जाता है? लोग कट जाते हैं। तो कटने से याद रखेंगे क्या? मनी लेके क्या करते हैं? लोग कट जाते हैं। मनी लेके कट जाते हैं। या फिर मनी को मुंह में लेने के बाद से कैसा आवाज़ आएगा? कटक कटक की आवाज़ आएगा, टक टक की आवाज़ आएगा। तो उससे भी याद रखेंगे, मनी लेने के बाद से टक टक या कटकट की आवाज़ आएगा। आगे अब देखिए यहाँ राजस्थान की झील। राजस्थान की झील में यहाँ पे राजाओं वाली फीलिंग आ रही है। जैसे राजसमंदर झील, या फिर यहाँ फतेह सागर झील, या फिर लूनकरनरसर। ये अजीब है नहीं? तो इसको याद रखेंगे। जैसे राजस्थान की झीलें में याद रखेंगे राजाओं वाली फीलिंग आ रही है, तो राज समंदर। एक यहाँ तो राज से याद रखेंगे, यहाँ पे राज से भी ऐसे भी याद हो सकता है यहाँ पे कि राज से क्या हो जाएगा? राज से यहाँ राज समंदर, राज से क्या हो रहा है? राज समंदर। वहीं यहाँ ये लूनकरनर सर, इसको भी याद रखेंगे। और राजा क्या फतेह कर रहा है? राजा क्या कर रहा है? फतेह कर रहा है। तो इस चीज़ को, दोनों चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। राजस्थान में राजसमंदर और फतेह सागर। वैसे ही आगे बढ़े, यहाँ देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक चीज़ आप लोग को कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ पे कॉमन ये दिख रहा है कि इसमें भी ताल, इसमें भी ताल, सारे में ताल दिख रहा है, सब में ताल। तो इसको याद रखेंगे, जिसमें भी ताल हो उत्तराखंड की झीलें हैं। अब उत्तरा से थोड़ा सा, अब कभी कभी ये होता है कि एग्जाम में जाने के बाद से उत्तराखंड के जगह पर हमें कुछ और ही राज्य याद आने लगता है कि पता नहीं कौन सा ये राज्य में ये ताल वाला था। तो याद रखेंगे उत्तरा किस में? ताल में। ताल यानी तालाब होता है। तो उत्तरा किस में उतरा? ताल में उतरा। तो उत्तरा से उत्तराखंड, और ताल में उतरा। तो जितने भी ताल है, देवताल, खुरपा ताल,
सातताल, नैनीताल, राकसताल और मालाताल। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। वहीं महाराष्ट्र की झीलें, अगर महाराष्ट्र की झीलों की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। लोनार झील, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। और लोनार से याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लोनार वाला एक जगह है, तो लोनार झील को ऐसे भी याद कर लेंगे हम लोग। महाराष्ट्र में कौन सा झील? लोनार झील। वहीं सिक्किम, सिक्किम को चोलामू, सिक्किम में कौन सा झील? चोलामू। सिक्किम में कौन सा झील? और चोलामू झील को याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? चोलामू झील, जो सिक्किम में ही है। ये आप लोग को सिक्किम वाला का निमोनिक्स अपने से बनाइए थोड़ा, तो देखते हैं क्या बना रहे हैं आप लोग। वहीं अगर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक झील पुलिकट झील पाया जाता है। जैसे पुलिकट, अगर पुल कट जाएगा तो मिल जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएगा ना। या फिर ये भी याद रखेंगे कि अंधा कोई है, अंधा व्यक्ति, और अंधा व्यक्ति जा रहा है और पुल कट जाएगा, वो मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे। जैसे पुल कट जाने के बाद से मिल नहीं पाएगा, कौन? अंधा आदमी। तो इसको थोड़ा सा, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। वहीं केरल में वेम्बनाड झील पाया जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग पकड़ेंगे, यहाँ पे बेम्ब को कर देंगे बम्बू। बम्बू पे कौन सा? केरल से करेला याद रखेंगे कि बम्बू पे यानी बांस पे क्या चढ़ता है? करेला चढ़ता है और बहुत सारा फड़ता है। तो ऐसे ही याद रखेंगे, करेला कहाँ पर चढ़ता है? बम्बू पे, बम्बू यानी बांस पे। तो इसको भी हम लोग याद कर लें। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और याद रखेंगे। जैसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो पंजाब में स्थित गोविंद सागर झील। पंजाब में स्थित गोविंद सागर झील है। कहाँ है ये? पंजाब में है। तो इसको भी याद रखेंगे हम लोग। और ये तो बता चुके हैं कि भारत में सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? चिल्का झील, जो खारे पानी की झील है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी और सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सांभर झील। तो इसको भी याद रखेंगे। और इसके अलावा भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भूलर झील। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। और एक और बात, सपनों के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है। अब सोए रहने से, बैठे रहने से और अपने ड्रीम के बारे में नहीं सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सो के सपना नहीं देखना है, आँख खोल के सपना देखना है कि आज हमने अपने ड्रीम के लिए क्या किया है, अपने ड्रीम जॉब के लिए क्या किया है। जो हम लोग का ड्रीम जॉब है, उसके लिए हम लोग आज क्या किए हैं, उसके लिए क्या पहल किए हैं। तो पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो ऐसे करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।